नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज चक्रवृद्धि ब्याज का आपका पहला जो चैप्टर था 22A वो कंप्लीट हो गया था। आज चलेंगे चैप्टर 22B में। और चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको इसकी बहुत सारी ट्रिक बताई हैं। आज भी क्वेश्चंस जो करेंगे, आप ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन एक तरीके से होगा। एक क्वेश्चंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। और मैंने अब क्या किया है कि अलग अलग क्वेश्चन में जो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, उसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक उसमें कुछ ना कुछ लगाई है मैंने। चलते हैं क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये। हेलो, राइट। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे एक। यदि किसी यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात करना है। बच्चे इस क्वेश्चन को करके आएंगे एग्जाम में और गलत कर देंगे, क्योंकि वो रहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस में और एक लाइन की वजह से क्वेश्चंस वो बिल्कुल गलत करके आ जाएंगे। इसने बोला है अर्धवार्षिक रूप में इसका जो ब्याज है, उसके अर्धवार्षिक रूप में इसके ब्याज का संयोजित किया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, तो आपने कहा जी 8% है। ये क्या है? ये है आपकी वार्षिक। लेकिन अगर मैं कहूं कि अर्धवार्षिक रूप में रेट क्या होगा, तो आपने कहा जी अर्धवार्षिक मतलब कि छमाही, तो इसका आधा कर दो आप, कितना हो जाएगा? 4%। ये क्या हो जाएगी? इसे आप अर्धवार्षिक कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो इसे छमाही, एक ही बात। रेट आ गई हमारी 4%। आपको मालूम है दो। अब एक वर्ष की बात कर रहा है। जब अर्धवार्षिक के रूप में समायोजित करिएगा तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं? तो आपने कहा जी 2 छमाही होती। कितनी होती हैं? 2 छमाही। 2 छमाही हो गई, या आप कह सकते हैं कि 2 टर्म की बात कर रहा है यहाँ पे। कितने टर्म की बात कर रहा है? दो टर्म की। और आपको मालूम है कि 2 वर्ष अगर समय दिया गया हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है, इनके अंतर जो आता है PR²/100 का स्क्वायर। गौर से समझना। एक वर्ष की बात है, कह रहा है छमाही रूप में समायोजित किया जाएगा। तो भाई 6 वर्ष इधर 6 वर्ष उधर, तो टर्म कितने हो जाएंगे? 6 वर्ष में लाके तभी तो एक वर्ष बनेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रेट को आधा कर लिया। 8 वर्ष वार्षिक थी तो 4 वर्ष कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक हो जाएगी, छमाही हो जाएगी। अब PR² = 100 का स्क्वायर, जिसे मालूम है आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला यही होता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमें 2 छमाहियों को निकालना है। 2 छमाही का निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं। आर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आर कितनी आ जाएगी? 4% आ जाएगी। 2 छमाही का अंतर निकाल लो आप, बात तो वही आएगा। 2 छमाही बराबर 1 वर्ष निकाल लो। पी क्या है? पी आपसे पूछा गया है, अंतर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। 30 रख दो आप यहाँ पे। पी आपसे पूछा गया है, आर का मान कितना है? 4 है। 4 चौको कितना हो जाएगा? 16 कर दो आप यहाँ पे। 4 चौको 16 अपॉन 100 इंटू 100, ये 30 आएगा यहाँ पे। काट लो। 4 चौको 16, 25 चौको 100, इससे आप काट लो। 25 25 कितना होता है? 625 होता है। 625 में आप 30 का गुणा कर दो, तो 5 नहीं 15 की 5 हाथ से लगाए, 3 दूनी 6, 1 7, 7 का 21, यानी कि 21,750 रुपये क्या होगा? आपका मूलधन हो जाएगा। कितनी छतरी का 18 आएगा यहाँ पे? 18,750। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ₹15,000 की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹96 है।
इस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये बताना है। 2 वर्ष का जो आपका ब्याज का अंतर है सीआई और एसआई का, वो है कितना, 96 रुपये है। धनराशि कितनी है, 15,000 रुपये है। तो वही आप फार्मूला लगा दो, आपको मालूम है जो अंतर का फार्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, वो होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अंतर कितना दिया हुआ है आपका, ये 96 रुपये दिया हुआ है। आपको पी दिया है, पी कितना है, 15,000 है। आर का मान पूछा गया है आपसे, रेट, तो उसको ऐसे रखो। नीचे 2 बार सब खोल लो, 100 को 2 बार आएगा और 96। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 500 काट लो, 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, 3 बार। 3 से काट लो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 32 दूना 64। तो आर का मान निकालोगे, आर क्या आएगा, √64, यानी कि कितना आ गया, 6864, 8% आ गया आपका यहाँ से आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह में 26,010 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज त्रिमासिक रूप से संयोजित हो। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका रेट दिया है, क्या दिया है, वो दिया है आपका 8%। ठीक है, ये 8% क्या है, आपकी वार्षिक रेट है, क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। फिर ये कह रहा है 6 माह का, 6 माह में कितनी हो जाएगी, 26,010 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज त्रिमासिक रूप से संयोजित किया गया है। अगर आर हमारा 8% वार्षिक है, समझना आप मेरी बात, वो कह रहा है कि ब्याज क्या है, त्रिमासिक, यानी 3 महीने, हर 3 महीने में संयोजित किया जा रहा है। तो हमने कहा जी ये क्या है, ये 12 महीने के लिए है। अगर हम बात करें 12 महीने के लिए क्या है, तो 8%। अगर मैं आपसे 3 महीने के लिए पूछूंगी, 3 महीने के लिए रेट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8/12 इंटू 3 कर दो आप, 3 चौको 12, यानी 2% हो गई। अब 2% हो गई, और आपसे जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना है आपका, टाइम है यहाँ पे 6 महीने। टाइम कितना है, 6 महीने। 6 महीने का मतलब क्या हो गया, 3 मंथ प्लस 3 मंथ, तभी तो 6 महीने होंगे। और ये भी कह रहा है कि आपसे जो ब्याज है वो त्रिमासिक संयोजित किया जा रहा है। तो निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। कैसे, ये 2% आई, 2% की वैल्यू मतलब होता है 1/50। कितना होता है, 1/50। 1/50 का मतलब क्या हुआ कि पहले 3 महीने में ये क्या है, 2% जो आई है वो कैसी आई है, त्रिमासिक आई है। क्या है ये, त्रिमासिक आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई, आर जो आ गई आपकी, कितना आया, 2 आया। 1/50, 1/50 का मतलब क्या है, 50 अगर हमारा मूलधन है तो ब्याज कितना है, 1 है। तो हमने कहा ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। अगर हमारा मूलधन 50 रुपया होगा तो 3 महीने बाद कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जी 50 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा अमाउंट, 51 हो जाएगा। तो ये 3 महीने का हो गया। फिर उसने कहा अगले 3 महीने में भी यही होगा, 50 होगा तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जी 51 हो जाएगा। ये 3 महीने में और ये 3 महीने में करने को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। अब आपको 6 महीने में निकालना है। आप 6 महीने में कितना हो जाएगा, 25 गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, भी लिख लो, ऐसे ही लिख लो, आप गुणा मत करो, 51 इंटू 51। अब क्वेश्चन में जो है वो कह रहा है कि 6 महीने बाद कितना हो जाता है आपका, ये होता है 26,100 हो जाएगा। तो आपको अमाउंट बताना है। अमाउंट कितना है, 6 महीने में कोई धनराशि अगर 25,000 से लेके 51 इंटू 51 हो जाएगी, ठीक है, ये अमाउंट, सॉरी, ये है आपका प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। आपको अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, अमाउंट की वैल्यू यानी कि 51 इंटू 51 की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो कितने के बराबर है, तो आपने कहा जी 26,100 के, 26,010, सॉरी, इसके बराबर है। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, प्रिंसिपल कितना है, 2500। प्रिंसिपल कितना है, 2500। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 26 इंटू 51 और इंटू 2500। आप इसको बड़ी आसानी से निकाल लेते हो। जब इसको आप पूरा निकाल लोगे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। ये आपका आ जाएगा 51 और 51 का
इक्यावन 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 25 और 51 का स्क्वायर क्या होता है जरा देखो यार, 51 इंटू 51, 51 आ जाएगा, 5 एकम 5, 55 25, एक 5 26 से एक ही आता है, ठीक है। इन दोनों काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, पूरी बार कट जाएगा, यानी कि 25 और 3 जीरो, यानी कि हमारा मूलधन कितना रहा होगा, मूलधन रहा होगा हमारा 25,000 रुपए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, 66,300 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन 8 वर्ष बाद ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्र धन के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अगर अच्छा ब्याज की दर क्या है, 10% वार्षिक है, समझना मेरी बात, ये ए है ये बी है। पहले रेट देखो, रेट है 10% वार्षिक। 10% वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 1/10। 1/10 का मतलब ये होता है कि ये हमारा मूलधन हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, ब्याज। यानी कि हर एक वर्ष में, हर वर्ष में अगर मूलधन हमारा 10 रुपए है तो उसको एक ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 11 हो जाएगा। लेकिन हम ये कहें अगर आपसे कि मूलधन जो है अपने आप का कितना गुना हो जाएगा हर साल, तो आपने ये बोला कि 10 से 11, यानी कि 11/10 गुना। क्या लिखा, मूलधन, मूलधन हर साल अपने आप का 11/10 गुना हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो ए है और बी है, 66,300 रुपए का जो मूलधन है उसको बांटा गया है ए और बी के बीच में, ऐसा बांटा गया है कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन 8 वर्ष बाद ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने कहा बी, बोला है बी के भाग का, बी के भाग का कितने वर्ष बाद, तो आपने बोला है जी 10 वर्ष बाद। और मैंने ये बोला था आपको कि हर साल कितने में हो रहा है, हर साल हो रहा है 11/10 गुना। जब 8 साल की बात करेगा तो 11/10 का 8 बार गुणा करेंगे, या फिर 11/10 की पावर कितनी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा जी 11/10 की पावर कर दो कितना, बी वाले में कितना बोल रहा है 10 साल, 10 की पावर 10 कर दो आप, बराबर ए का जो भाग है, ए का जो भाग है उसके, ए का जो भाग है 8 वर्ष बाद एक के भाग के चक्रवृद्धि विसर्जन के बराबर हो जाएगा। तो एक ही वाली बात करी जाएगा, क्योंकि दोनों में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। तो ये कितना 11/10 गुना, कितने वर्ष बाद, 8, 8 वर्ष बाद। अभी हमें क्या है, हमें ए और बी के मूलधन का रेशियो नहीं मालूम, हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे और टोटल पैसे दिए हो गए हैं 66,300 को बांटा गया, उसमें डिवाइड कर लेंगे अपना आराम से। तो हमने मान लिया कि बी वाला जो मूलधन है वो 10 वर्ष बाद ए वाले का जो मूलधन है वो 8 वर्ष बाद इनके मिश्रधन क्या हो जाएंगे, दोनों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि 10 यहाँ भी है 10 वहां भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने आप कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने काटा इसको। अब दोनों में क्या है, आधार सेम है, दोनों में आधार सेम है। ए को ले जाएंगे उधर, ए को उधर ले जाओ, A/B, ये 8 है ये 10 है, तो ये कट जाएगा 8 की 8, तो 2 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 11/10 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, 121/100। तो हम ये जान गए यहाँ से कि ए और बी का जो मान आया है या जो उनका रेशियो है वो कितना है, 121/100 है। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा 321 आ गया, जोड़ पे कितना आ गया, 321। इसी 321 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 66,300, कितने के बराबर है, 66,300 के बराबर।
अब क्वेश्चन में आपसे ए की वैल्यू पूछा गया है ना, ए और बी में कि किस तरीके से बांटा गया है। तो ए की जब बात करेंगे, ए का मान कितना 121 आ रहा है, तो एक अच्छा कितना गुना हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 से तो ये नहीं कटेगा, 66,300। ठीक है, ए का मान पूछा गया, ए का मान निकाल लो आप। पहले कितनी बार कटेगा ये देखना पड़ेगा, इसमें 3 से 21 ही आएगा ये, 11, 10, 100, 2, 1, 2, 2 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 221 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो। अब ये कितनी बार कट रहा है, तो आपने कहा जी ये कट रहा है हमारा 300 बार। कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 जीरो हो गए। ए का मान निकालना है कितना, 121 का मान निकाल लो। 121 में का गुणा कर देंगे 300 का, तो बार 3 36 और 3 एकम 3, यानी कि एक मान कितना आ गया, ए का आ गया मान आपका 36,300। अब बी का निकालना है तो या तो 100 से निकाल लो आप डायरेक्ट, या फिर अगर 100 से नहीं निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो आप। चलो 100 से निकाल लो, बात एक ही आएगी। 100 के बाद निकालना है तो आप कर दो, इसमें 3 का कर दो, 3,000 कितना आएगा, तो 3 और 4 जीरो, तो ये ए का आ गया भाग, ये भाग आ गया बी का। और वैसे भी अगर आप 66,300 में अगर 36,300 घटा दोगे तो आपका वैसे भी आपका कितना आएगा, 30,000 ही आता है आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से। एक टीवी सेट 19,650 के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपये के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाए तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है अगर आप डाउन पेमेंट करोगे, आप अगर आप एक साथ ही पैसे दोगे तो कितना है, 19,650 में आपको टीवी मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 19,650 में। तो आपने बोला कि भैया जैसा पूरी दुनिया करती है वैसे मैं कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं 31,000, कितने रुपए, 31,000 कितना है, सॉरी 3100, कितना है 3100, मैं आपको दे रहा हूं 3100 रुपये, और इसके प्लस आप मेरी 3 समान किस्तें, कितना, 3 समान किस्तें बना दो आप। आपने कहा मेरे पास 19,650 रुपया नहीं है, मैं 19,650 रुपया नहीं दे पाऊंगा, मैं केवल 3100 रुपये दे पाऊंगा। और इसके बाद मेरी आप क्या करो कि 3100 रुपये मैं दे रहा हूं आपको, टीवी खरीद रहा हूं, और मेरी 3 समान किस्तें आप बना दो। बना क्या दो, वो दे ही रहा है, कह रहा है या तो 19,650 रुपये नगद पैसे दे दो, या फिर 31,000 की डाउन पेमेंट दे दो, और 3 समान वार्षिक किस्तें आप बनवा लो अपनी। तो ग्राहक ने कहा ठीक है जी, मैं 3100 रुपये दे रहा हूँ आपको, 3 समान किस्तें बना दो। अब बात ये आई कि जब 19,600 रुपये नगद में दे रहा है, पूरी पूरी टीवी आपने 3100 रुपये दिए हैं, तो जो 3 समान किस्तें बनेंगी वो कितने रुपए के लिए बनेंगी। तो आपने कहा ठीक है, 19,650 में से जितना आपने दे दिया है, अभी जो आपने नगद दिया है उतना घटा दो आपने। तो घटाओ आप 5, 5, 0, 5, 5, और ये आ गया आपका 16, यानी कि 16,550 रुपए के लिए आपको 3 समान किस्तें वो टीवी वाला जो दुकानदार है वो बना के देगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आपने कहा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%। 10% की वैल्यू होती है 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल है, ये आपका मूलधन है। अगर आपने 10 रुपये लिए हैं तो आपको 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा, आपने कहा जी 11 देना पड़ेगा पहले साल में। अगर दूसरे साल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर कर दो आप, कितना हो जाएगा, 10 दाम 100, इधर 11 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 121। अगर 2 साल बाद आप देते हो तो 100 रुपये पे आपको 21 रुपये जोड़ के देने पड़ेंगे, यानी कि 121 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप तीसरे साल में दे रहे हो
तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ कितना हो जाएगा 1331। ये कैसे चलता है, ये इस तरीके से चलता है। 10 का स्क्वायर कर दिया 2 साल में हो गया, 10 का क्यूब कर देंगे 3 साल का हो जाएगा, यहाँ 11 क्यूब करेंगे 3 साल का आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का, और ये हो गया थर्ड ईयर का। लेकिन हुआ क्या है, आपसे ये कह रहा है कि हर साल आपको जो किस्त देना है वो आपको सेम देना है। किस्त में क्या होता है, किस्त क्या होता है, किस्त में आपका ब्याज भी उसमें जुड़ा होता है, आपका मूलधन भी जुड़ा होता है, यानी मिश्रधन। एक तरीके से किस्त क्या होती है, मिश्रधन ही होती है आपकी, लेकिन हर साल आपको सेम देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि आपको अगर 10 रुपये आप लिए होते 11 देना पड़ता एक साल में, 100 रुपये अगर लिए होते आप तो 121 देना पड़ता 3 साल में। अगर आपने 1000 रुपये ले रखे हैं तो आपको 3 साल बाद उसमें 331 रुपये जोड़ के 1331 देने पड़ेंगे। लेकिन कंडीशन ये है, किस्त का मामला है तो हर साल क्या है, आपको बराबर किस्त देनी है। तो अब क्या करेंगे, हम किस्तें बराबर करेंगे। तो अगर 1331 है तो यहाँ भी 1331 करेंगे, यहाँ भी करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें आप गुणा कर दो 121 का, 121 का गुणा करोगे आप तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आपने कहा जी यहाँ तो आ जाएगा हमारा 121 जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1331 आ जाएगा, यहाँ पे 1331 आ गई किस्त। यहाँ गुणा कर दो 11 का, तो यहाँ गुणा 11 करोगे, ये भी कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, यहाँ करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1100। अच्छा, तीसरा वाला है ही आपका 1331। जब हम टोटल करेंगे, जब हम टोटल मूलधन निकालेंगे 3 साल में, तो कितना हो जाएगा आपका, आप जोड़ोगे, इसको जोड़ लो आप, 0 1 3 3, 3310, 3310 आ गया। तो 3310 अगर 3 साल बाद आप, 3 साल बाद अगर आप प्रत्येक साल 1331 की अगर आप किस्त दे रहे हो 3 साल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऋण कितना लिया होगा, 3310 रुपये लिया होगा। 3310 रुपये का ऋण जो आपका बकाया था, अगर वो आपको किस्तों में देनी है तो हर साल आपकी किस्त कितनी लगेगी, 1331 लगेगी। इस 3310 की वैल्यू, जो इस 3310 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो है आपके बचे हुए पैसे 16,550 के बराबर। और आपसे प्रत्येक साल की किस्त पूछेगी, वो कितनी है, 1331 का मान निकालना है यहाँ पे। तो किस्त निकाल लो आप, 1331 प्रत्येक साल जो दी जाने वाली है। ये कितने गुना हो रहा है, तो आपने कहा जी ये हो रहा है आपका 5 गुना। इसे भी कर दो आप 5 गुना, 5 एकम 5, 5 नहीं 15, 5 हाथ से लगा 1, 5 नहीं 15, 1 16 की 6 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और 6, यानी कि प्रत्येक साल आपको 6655 रुपये की किस्त आपको प्रत्येक साल यहाँ पे देनी पड़ेगी। कुछ नहीं था, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि आप एक टीवी लेने गए थे, आपसे बोला कि टीवी का एक साथ पैसे पूरे दे दोगे तो आपको पड़ जाएगी 19,650 की। फिर उसने कहा कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं तो मेरे पास एक स्कीम और है कि आप 3100 रुपये दे दो आप, और इसके बाद 3 साल के लिए आप 3 समान किस्तें बनवा लो। तो जब आपने 19,650 में से 3100 माइनस कर दिया, तो जो किस्तें बनेंगी वो बनेंगी आपकी 16,550 पे। 16,550 का ऋण है आपके, आपको ऋण दे दिया उन्होंने, समान किस्तें बनानी है, बहुत इजीली बना लोगे आप। समान किस्तें निकल के आ जाएंगी आपकी 6,655 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जल्दी से। 3 वर्ष बाद देय 4,913 का वर्तमान मूल्य क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 6 से 1/4% है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा जो रेट है वो है 6 से 1/4%।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब मुझे एक बात बताओ, आप बात करिए उसने कितने 3 साल की, सॉरी 1/16। अब उसने बात की 3 साल की, 3 वर्ष बाद दे 4,913 का वर्तमान मूल्य आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। 16 रुपए अगर आपका क्या है प्रिंसिपल है, तो आपका ब्याज क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट। पहले साल में अगर 16 रुपए है तो 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा, 16 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया, 17 हो गया आपका। अगर पहले साल बाद अगर आपको देना है 1 साल बाद आपको, तो 16 वाली चीज क्या होगा, 16 रुपए वाली चीज में आपको 17 रुपए देने पड़ेंगे। 16 आपका मूलधन हो गया, 1 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया इसमें। तो ये होगी कैंसर, वही हो गया फर्स्ट ईयर का। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं कि भाई नहीं मुझे 2 साल बाद देने, तो 16 का स्क्वायर कर दो आप यहाँ पे, या 17 का स्क्वायर कर दो आप। लेकिन हमसे पूछा गया 3 साल का, पूछा गया 3 साल में क्या होगा, तो तीसरे साल की देख लो। थर्ड ईयर में 16 का कर दो आप क्यूब, यहाँ कर दो आप 17 का क्यूब। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद दे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष बाद दे 4,913 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब कि 3 साल बाद आपको देना है, तो हमारे अकॉर्डिंग 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद जो हमारा मिश्रण है वो हो जाएगी 17 का क्यूब हो जाएगा। इस 17 के क्यूब की वैल्यू, इस 17 के क्यूब की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको, कितने के बराबर दी है, 4,913 के बराबर दी गई है। आपसे इसकी वर्तमान वैल्यू पूछा गया, तो वर्तमान वैल्यू क्या होगी इसकी, 16 की पावर 3, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा मूलधन, तो ये क्या है, ये हमारा मिश्रण है हमारा। निकाल लो आप इसकी वर्तमान वैल्यू। तो 16 की पावर 3 की वैल्यू आपको निकालना है। आप 4,913 17 × 17 × 17 × 16 × 16 जब आप इसे सॉल्व करोगे, 7 7 63, 17 का होता है 289, 289 17 का गुणा करो, एक बार देखते हैं। 9 7 63 8 7 56 और 6, 56 और 6 62, 56 और 6 62, 7 14, 6 20 और 9 8 2 3 11 9 4 आ गया वही करके। इसको काट दोगे पूरा पूरा कट जाएगा आपका ये, ठीक है ना। 17 की पावर का क्यूब कितना होता है, 4,913 ही होता है। इसका कर लो 16 क्यूब, कितना 16 का होता है 256 इंटू 6 का गुणा, 16 गुणा कर दो, 16 छः 96, 16 50 80 और 89, 16 दूनी 32 8 40, यानी कि 4,906 रुपये क्या होगा आपका, उसका वर्तमान 4,096 रुपये उसका वर्तमान मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जल्दी से। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष में 6690 तथा 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक धन पी है, वो 3 साल में, कितने 3 ईयर में, 3 ईयर में आप 3 साल में होता है 6690 हो जाता है। और फिर कह रहा है फिर वही धन कितने साल में, 6 साल में कितना हो जाता है, 1,035। यही धन क्या होता है, यही धन 6 साल में 1,035, कितने ईयर में, 6 ईयर में, कितने ईयर में, 6 ईयर में, 6 ईयर में कितना हो जाता है, तो आपने बोला ये हो जाता है आपका 1,035। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो धन है ये 3 साल में तो हो रहा है 6690, और 6 साल में हो रहा है 1,035। आपको मालूम है यहां से लेके यहां तक चलने में कितना हो रहा है, 1,035 हो रहा है। और यहां से लेके यहां तक कितना टाइम है, 3 साल का टाइम है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 साल का, तो ये कितना टाइम बचा होगा, ये 3 साल का टाइम बचा होगा भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि मूलधन
मूलधन P हर 3 साल में, ये 3 साल है, हर 3 साल में अपने आप का 1035/6690 गुना हो जाता है। अब 1035/6690 इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनका अनुपात क्या आएगा। सॉल्व तो आप भी कर सकते हो। ये आएगा 3/2, इनको काटोगे 3 क्या आएगा, 3/2 गुना होता है। क्या होता है, 3/2 गुना। हम कह सकते हैं कि जो P है हर 3 साल में, हर 3 साल में क्या हो रहा है, 3 साल में 6690 से कितना हो रहा है, 1035 हो रहा है। 1035 में, सॉरी 10,035 में अगर 6690 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3/2। यानी कि जो P है हर 3 साल में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, ठीक है। इसमें धन पूछा गया है। क्या पूछा गया, धन। तो P है जो हर 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में, हर 3 साल में कितना गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/2 गुना हर 3 साल में। तो 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो 3 साल में कितना होता है P, 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। और P जो है जब 3 साल में 3/2 गुना हो जाती है तो इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू कितने के बराबर है, 6690 के बराबर है। क्योंकि ऑलरेडी ऊपर क्या है कि P कितना 3 साल में कितना हो रहा है, 6690 हो रहा है। और आपको यहाँ से, आपने इस वाले से यहाँ से निकाल लिया है कि 3 साल में कितना गुना हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा। निकाल लो आप यहाँ से, काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरकन 9, 2 को गुणा कर दो आप, 4 4, यानी कि जो मूलधन है वो कितना है हमारा, 4,460 रुपये मूलधन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये है तथा इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 153 रुपये है। मूलधन तथा ब्याज की दर बताइए। देखिए कह रहा 3 ईयर का जो SI है वो कितना है, तो आपने बोला जी 225 रुपये है, 225। तो 1 ईयर का निकाल लो SI, तो 3 का भाग देंगे, 321, 3×5 = 15। हमें मालूम पड़ गया कि 1 साल का जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना है, वो है आपका 75 रुपये है, ठीक है। तो आपको मालूम है, आप क्या कह रहे हैं, 2 साल का क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 53। तो 2 साल में बड़ी आसानी से मालूम है। अगर 2 साल निकाले 2 साल के लिए, तो 2 साल का SI, अगर ये हमारा P है और SI की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम SI की बात कर रहे हैं, P है अगर हमारा, तो 2 साल में, तो पहले साल में कितना होगा, 75 मिला होगा तो 75 लिख दो। दूसरे साल में कितना मिला होगा, 75 मिला होगा। आप समझो। आप अगर SI की बात करें हम यहाँ पे, SI की बात, P है हमारा, तो पहले साल भी, पहले साल तो सब सेम रहता है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो वो तो सेम ही रहता है। तो जब यहाँ 75 मिला है तो यहाँ भी से 75 ही मिला होगा। और आपको मालूम है दूसरे साल में भी मूलधन पे जो हमको ब्याज मिला है वो भी क्या है, सेम ही रहेगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, 75 आएगा। अब क्वेश्चन में आपको बढ़िया इजीली दिया हुआ है कि जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 153 है। कितना है, 153। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये कितना हो चुका है, 75, 75 कितना होता है, 75 और 75 होता है 150, यानी 3 बच गया। तो ये जो 3 यहाँ मिला होगा, ये जो 3 मिला होगा वो इस 75 पे ही क्या हो, मिला होगा। R% कितना, इसी 75 पे ये 3 रुपये मिला होगा। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे मूलधन और ब्याज की दर बतानी, तो आप R बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। R क्या होगा, 3 मिला है, कितने पे मिला है, 75 पे मिला है, इंटू 100 कर लो आप, सॉरी 100% कर लो। यहाँ पे 25 क्या है, 75, 25 चुको 100, कितना आ गया, 4%। दर कितनी आ गई हमारी, 4% आ गई। पहला तो आंसर आपका ये निकाला है। अब आपसे मूलधन पूछा गया है।
तो 4% की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है? अगर आर आपकी 4% आ गई यहाँ पे, तो 4% की वैल्यू होती है 1/25। 1/25 का मतलब होता है अगर 1/25 हमारा मूलधन है तो एक क्या हमारा ब्याज है। और आपको खूब अच्छे तरीके से मालूम है कि पहले वर्ष का ब्याज क्या है, तो आपने कहा जी 75 है। कितना है? 75 रुपए है। तो इस एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 75 के बराबर है। आपसे मूलधन पूछा गया है, मूलधन कितना है? 25 है, तो 25 की वैल्यू निकाल लो आप। 75/1 इंटू 25, 25 पंचे 125, 12 आएगा यहाँ पे। और 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते होता है 175। 175 में 12 आप जोड़ दो यहाँ पे, तो कितना है? 187, यानी कि 1875 रुपये क्या हो जाएगा? आपका मूलधन हो जाएगा। और दर कितनी आ रही है आपकी? ऑलरेडी 4% दर आई रही है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे 8,820 रुपये प्रति वर्ष को 2 समान किस्तों में वापस लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, वार्षिक किस्तों वाले जो प्रश्न आए थे, ये उसका जस्ट उल्टा कर दिया है। वहाँ पे हमारे पास जो राशि हम उधार लेते थे वो दिया होता था, हमको वार्षिक किस्त निकालनी होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में वार्षिक किस्त आपको दे दी है और आपसे पूछा गया है कि जो आपने उधार राशि ली है वो क्या है। कोई दिक्कत नहीं, आसान, बड़ी आसानी से कर लेंगे इसको। देखो, अच्छा 2 वर्ष कितना है? 2 समान किस्तों में प्रति वर्ष, हाँ ठीक है, 2 समान किस्तों में दे रहा है और प्रति वर्ष पैसे कितना दे रहा है? 8,820 रुपये। ठीक है, 5% रेट है। क्वेश्चन नंबर 9, आर क्या है आपका? है 5%। 5% की वैल्यू होती 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ? अगर प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? 20 होगा। अगर प्रिंसिपल हमारा 20 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। पहले साल अगर आपने 20 रुपया उधार लिया है तो आपको 1 साल बाद 21 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे। अमाउंट मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा, दूसरे साल की बात करें तो स्क्वायर कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और 21 से कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। अगर आपने कहा कि नहीं मैं अगर 2 साल में वापस करूंगा तो क्या होगा? तो 2 साल में अगर आपका मूलधन 400 रुपये आपने उधार लिया है तो आपको 441 रुपये उसमें देने पड़ेंगे। यानी मूलधन 400 में 41 रुपये आप ब्याज के जोड़ के 441 वापस करोगे। लेकिन क्या कह रहा है कि जब हमने ये पैसा वापस किया है तो 2 समान किस्तों में हमने वापस किया है। तो समान किस्तें, तो भैया पहले साल आप 21 दे रहे हो, दूसरे साल आप 441 दे रहे हो, तो यहाँ तो बात नहीं बनेगी। आपको यहाँ पे किस्तें क्या कहते हैं? मिश्रधन जो है वो प्रत्येक साल के लिए जो किस्त होती है वो क्या होती है? वो बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए आप ऐसा करो, इस ऊपर वाले में 441 का गुणा कर दो। यहाँ से आप गुणा करो, कितना होगा? 441, और यहाँ कितना आएगा? सॉरी, 21 से गुणा करना पड़ेगा, 21 का। ऊपर वाले को 441 बनाने के लिए यहाँ पे गुणा कर दो 21 का, तो कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा, और 21 दूना 42, यानी 420 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को इसी को लेके चलेंगे हम। अगर ऊपर वाले में अगर पहले साल हम 420 रुपये अगर हम उधार लेते हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा? 441 देना पड़ेगा। अगर कब? जब 420 उधार ले रहे हो आप। और दूसरे साल में कितना है? अगर 400 ले रहे हो उधार तो कितना देना पड़ेगा? 441। तो पहले और दूसरे साल दोनों में ही हमारी किस्तें क्या होगी? समान होगी। 441 यहाँ भी, 441 यहाँ भी है, तो जोड़ लो, 0 2 820। अगर आपने 820 रुपये उधार लिए हैं और 2 साल में इसकी समान किस्तें बनानी है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी? तो आपने कहा जी प्रत्येक किस्त होगी 441 की।
820 रुपये अगर आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया है और उसने कहा है कि ठीक है आप मुझे 2 समान किस्तों में वापस कर देना, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? 441 की। अब क्वेश्चन में क्या है, इस 441 जो है किस्त, प्रत्येक समान किस्त, इसकी वैल्यू दी गई है 8820 के बराबर। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 8820 के बराबर। आपसे उधार ली गई राशि पूछी गई वो कितनी है? 820 है। तो 820 की आप वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप। ये कितने गुना हो रहा है? ये हो रहा है 20 गुने। इसको भी आप कर दो 20 गुना, यानी कि 16,400 रुपये जो है आपने उधार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है, एक व्यक्ति ने 19,860 रुपये उधार लिए तथा कुल मिश्र धन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया। यदि ब्याज 10% वार्षिक दर से संयोजित हो तो वार्षिक किस्त की राशि बताइए। ठीक, आर क्या है? 10% क्या है? वार्षिक है। वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं वार्षिक वार्षिक सब जगह वार्षिक है। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे आर मतलब वार्षिक दिया है और ब्याज जो संयोजित किया जाए वो तिमाही है, छमाही है या 9 महीने में है, तो वहाँ दिक्कत दिक्कत आती है। 10% की वैल्यू होती है 1/10। 1/10 का मतलब क्या होगा? अगर हमारा मूलधन 10 है तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सॉरी 11। ये पहले साल में है। दूसरे साल में अगर हम इसको देंगे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। अगर तीसरे साल में दे रहे हैं कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। अब वही वही बात मिला के कह रहा है कि तीन समान क्या कह रहा है? कुल मिश्र धन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया जाता है। जो मिश्र धन है वो कितने में दिया जाता है? 3 समान किस्तों में दिया जाता है। अभी आपको मालूम है कि हमारी समान नहीं है, 1331 है, 121 से 11 है। तीनों साल जो है अलग अलग किस्तें हैं ये। तो हम समान करने के लिए क्या करेंगे? इस ऊपर वाले में गुणा करेंगे 121 का, इसमें गुणा करेंगे कितने का? 11 करेंगे। इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 1331 आ जाएगा। कितना आएगा? 1331। इससे गुणा करेंगे ये भी आएगा 1331 और ये नीचे 1331 है ही, इसमें यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। जब 121 का 11 में गुणा करा तो यहाँ भी करेंगे तो ये कितना आएगा? 1210। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 1100 आ जाएगा। ये इन तीनों को यहाँ जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे, उसको छोड़ दो, वो तो प्रत्येक किस कितने आ गई? 1331 की आ गई। इनको यहाँ से जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा पहला, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 3 और 3, यानी कि 3310 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं, 3310 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं तो प्रत्येक साल आपको कितने साल तक? 3 साल तक 1331 रुपये की किस्त आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपके 3310 रुपये क्या होंगे? आपके उधार जो आपका ऋण है वो आपका चुक जाएगा। लेकिन आपको इस 3310 रुपये जो आपने उधार लिए हैं उसकी वैल्यू दी गई है आपको 19,860 के बराबर। इस 3310 की जो वैल्यू है ये है 19,860 के बराबर। आपसे किस्त का मान पूछा गया है, प्रत्येक किस्त क्या है? ठीक है, किस्त कितनी है? 1331 का मान निकालना है। अभी कितना गुना हो रहा है तो बड़ी आसानी से देखने को मालूम पड़ रहा है कि ये हो रहा है आपका 6 गुना। कितना हो रहा है? 6 गुना। इसको भी आप कर दो यहाँ से 6 गुना। तो 6 एकम 6, 6 18 के 8 हासिल लगा, 1 6 18 19 के 9 हासिल लगा, 1 6 एकम 6 7, यानी कि 7,986 रुपये की जो है आपकी किस्त यहाँ पे बनेगी, जो कि आपको प्रत्येक साल देनी है। कब तक देनी है? 3 साल तक देनी है। नोट कर लिया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर 22 भी खत्म हो गया है। कल मैं कराऊंगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज का अतिरिक्त प्रश्न, और कल के बाद ये चैप्टर भी चक्रवृद्धि ब्याज क्लोज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्लोज होने के बाद मैं एक कोई ऐसा टॉपिक उठाऊंगा कि जो जिसमें आपको दिक्कत आती है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करो, फिर मैं वही टॉपिक आपको उठा के बता देता हूँ। और
उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाया जाए।